आपकी आवाज में आज बात सवालों के घेरे में खड़ी मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था की। राजधानी भोपाल, खरगोन, जबलपुर से आई रेप और गैंगरेप की वारदातों के बाद से विपक्ष सरकार पर हमलावर है तो सरकार सफाई दे रही है। उधर सीहोर में प्रशासन ने किसान की खुदकुशी के बाद ऐसा मजाक किया कि विपक्ष ने एक बार फिर सरकार और प्रशासन को निशाने पर ले लिया। सवाल यह है, क्या सरकार अपराधियों पर लगाम नहीं लगा पा रही या चुनाव की चिंता में बेटियों पर हो रहे जुल्मों पर सरकार की नजरें इनायत नहीं हो पा रही? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले हमेशा की तरह देखते हैं एक रिपोर्ट। यूपी के हाथरस में एक बेटी के साथ दरिंदगी की वारदात सामने आई तो देश गुस्से से उबल पड़ा। हाथरस के बाद अब एमपी में भोपाल, खरगोन और जबलपुर से एक के बाद एक आई रेप की खबरों ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया। भोपाल में एक नाबालिग से रेप और फिर अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने की वारदात सामने आई। आरोपी बीजेपी नेता नीलेश हिंगोरानी का सगा भाई है। परिजनों का आरोप है कि हिंगोरानी प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा के खास हैं, इसीलिए शर्मा इस मामले में आरोपी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। परिजनों का कहना है उल्टा हमें परेशान किया जा रहा है और उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मामले में सियासत भी उफान पर है। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने मामले में शिवराज सरकार को आड़े हाथों ले लिया। 2 दिन पहले खरगोन के मारूगढ़ गांव में नाबालिग से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। लड़की के परिजनों का आरोप है कि पुलिस इस मामले में जानबूझकर लीपापोती और देरी कर रही है। जबलपुर के शहपुरा में पुलिस ने 2 साल की छोटी बच्ची से पहले रेप और फिर हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक तरफ रेप और गैंगरेप की वारदातों की खबरें हैं तो दूसरी तरफ सीहोर में एक किसान की खुदकुशी पर प्रशासन ने ऐसा मजाक किया कि हर कोई हैरान रह गया। किसान के बेटे के मुताबिक किसान पर 6 से 7 लाख रुपए का कर्ज था और इसी से परेशान होकर किसान नन्नू राम ने जान दे दी। मगर प्रशासन इतनी जल्दी में था कि फौरन ये कह दिया गया कि किसान का पत्नी से विवाद रहता था, जबकि किसान की पत्नी की मौत 25 साल पहले हो चुकी है। बिगड़ती कानून व्यवस्था के बाद से कांग्रेस सरकार पर हमलावर है तो वहीं सरकार सफाई दे रही है। जिनकी पत्नी 25 साल पहले शांत हो चुकी है, वो कैसे पारिवारिक विवाद पत्नी के साथ उनका हो सकता है? ये मध्य प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। किसानों के प्रति संवेदनशीलता के साथ सोचने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने तेजी के साथ में कानून व्यवस्था को संभालने का काम किया है। अब कांग्रेस की सोच में ही अगर दोष हो, दृष्टि दोष निकट का भी हो और दूर का भी हो, तो कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इनको इन दोनों मसलों से लेना देना नहीं है, केवल मध्य प्रदेश को बदनाम करना है। एनसीआरबी के आंकड़ों में एमपी रेप के मामलों में टॉप पर रहा है। 2018 में भी चुनाव से पहले कांग्रेस ने इस मुद्दे को जमकर उठाया था और अब एक बार फिर एमपी में अपराधी सिर उठाने लगे हैं। सरकार बेपरवाह नजर आ रही है, विपक्ष सरकार पर हमलावर है। सवाल यह है, क्या सियासत चुनाव में व्यस्त है? सवाल यह है, क्या शिवराज सरकार अपराधियों पर लगाम नहीं लगा पा रही? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये हमने आपको एक रिपोर्ट बताई और इसमें आप देखिए सबसे पहले राजधानी भोपाल, उसके बाद खरगोन और जबलपुर, जहां नाबालिगों से रेप हुआ, गैंगरेप हुआ और उसके बाद आरोप लग रहे हैं कहीं राजनीतिक संरक्षण के, तो कहीं आरोप लग रहे हैं कि पुलिस जानबूझकर लीपापोती कर रही है या फिर देरी कर रही है। और उधर सीहोर में तो एक किसान की खुदकुशी पर प्रशासन ने ऐसा मजाक किया कि सुनने वाले भी हैरान रह गए। सीहोर में एक किसान जिसका नाम नन्नू राम है, उन्होंने खुदकुशी कर ली। इधर भोपाल में आप देखिए खतरे में लाडली किस तरह से आई। यहां नीलेश हिंगोरानी जो बीजेपी के नेता हैं, उनका सगा भाई आरोपी है। रामेश्वर शर्मा जो प्रोटेम स्पीकर है, हुजूर से विधायक, उन पर आरोप है कि वो आरोपी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। 19 अगस्त का ये पूरा मामला है, जब आरोपी बहाने से लड़की को सीहोर रोड पर हुक्का लाउंज ले गया था। कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे पिलाने का आरोप है। उसके बाद लड़की से रेप किया गया और उसकी अश्लील वीडियो बनाई गई, अश्लील फोटोज खींची गई। लड़की को ब्लैकमेल उसके बाद करता रहा और जब आरोपी लगातार ब्लैकमेल कर रहा था तो फिर लड़की ने इसका विरोध किया। 22 अगस्त को लड़के ने सोशल मीडिया पर, आरोपी ने फोटो अपलोड कर दी, वीडियो अपलोड कर दी और उसके बाद मामला दर्ज हुआ। और फिर जब मामला दर्ज हुआ तब जाकर यह मामला
सामने आया महिला थाने में। हालांकि जो परिजन हैं, पीड़ित हैं, उनका कहना है कि उल्टा उनको जान से मारने की धमकी मिल रही है, उनको सताया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। ये भोपाल की हमने आपको घटना बताई है। इसके अलावा भोपाल, जबलपुर और खरगोन से भी गैंगरेप और रेप की खबरें निकलकर सामने आई हैं। और अगर आप देखें तो एनसीआरबी के आंकड़े हमेशा से बताते रहे हैं, मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते रहे हैं। और अगर आप एनसीआरबी के आंकड़ों को ही देखें तो 2018 की बात करें अगर आप, तो 2018 में देश में हुए कुल रेप के मामलों में 16% मामले अकेले मध्य प्रदेश से सामने आए थे, जहां 5433 मामले अकेले राजधानी भोपाल समेत तमाम जिलों से, यानी कि पूरे प्रदेश से 5433 मामले सामने आए थे। खरगोन में मारूगढ़ में एक नाबालिग से गैंगरेप हुआ। परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। आरोप है कि लड़की अपने भाइयों के साथ खेत की रखवाली कर रही थी और उसी दौरान उसके साथ गैंगरेप किया गया था। खरगोन के अलावा जबलपुर से भी रेप की खबर आई और जबलपुर से जो सामने रेप की खबर आई उसने तो चौंका ही दिया। जबलपुर में सिर्फ एक 2 साल की बच्ची थी जिसे 14 दिन पहले नशे में धुत 2 आरोपियों ने पहले अपहरण किया और बाद में बच्ची के साथ रेप किया। 2 साल की बच्ची के साथ रेप करने के बाद उसे मार दिया गया था और फिर 36 घंटे बाद नाचनखेड़ा में बच्ची का शव बरामद हुआ था। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ भाजपा के पूर्व मंत्री जबलपुर से अजय विश्नोई साहब जुड़ रहे हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस के विधायक कुणाल चौधरी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार मनीष दीक्षित साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले अजय विश्नोई साहब, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं उससे पहले एनसीआरबी के आंकड़े जनता को जरूर जानने चाहिए। एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है कि 2017 में दूसरे नंबर पर एमपी रहा खुदकुशी के मामले में। 2018 में देश में 33,356 कुल रेप की वारदात हुई, जिसमें 5,433 अकेले मध्य प्रदेश में, यानी कि देश का 16%। 2018 दिसंबर तक आपकी सरकार थी सर। 2016 में आप देश में नंबर 1 थे रेप के मामले में, 4,842 मध्य प्रदेश के आंकड़े। 2017 में 5,562। 2016, 2017, 2018 लगातार मध्य प्रदेश रेप के मामलों में नंबर 1। आपसे मेरा सीधा सवाल, सर इस तरह के अपराधियों पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रहे आप? मित्र, एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ लें, रेप 1 हो, 100 हो, 1000 हो, नहीं होना चाहिए, एक भी नहीं होना चाहिए। और रेप की मानसिकता जो है इसको भी समाप्त करने की आवश्यकता है। पर यह रेप की मानसिकता न प्रदेश में समाप्त हो रही, न देश में समाप्त हो रही, न दुनिया में समाप्त हो रही। आंकड़ों का जहां तक सवाल है, आंकड़ों की नजर से हम बहस करना चाहें तो वो बहस बेमानी हो जाती है और हमको ऐसा लगता है कि हम संवेदनशीलता खो रहे हैं जब हम आंकड़ों को किसी दूसरे प्रदेशों के साथ तुलना करना शुरू कर देते हैं। यदि मैं ये कहने लग जाऊं कि हम जरा जनसंख्या के औसत के क्रम में अपन देखने की कोशिश करें मध्य प्रदेश को, तो मैं एक ऐसा बचाव करता हुआ दिखूंगा जिसमें मेरे को खुद अच्छा नहीं लगेगा। यदि रेप कहीं हो रहा है तो वो सबके लिए शर्मनाक है, वो रुकना चाहिए। किस प्रदेश में ज्यादा हो रहा और किस प्रदेश में कम हो रहा, अल्टीमेटली हो तो हमारे देश में रहा है। कि हमारे अपने सबके लिए शर्म की बात है। इसलिए मैं किसी प्रकार के बचाव की बातचीत नहीं करूंगा, इसके विरोध में अपना स्वर जरूर आपके स्वर में लाना चाहूंगा। मैं इस पर बहुत लंबी डिबेट अकेले आपके साथ कर सकता हूं विश्नोई साहब, कि क्यों आंकड़े मैटर नहीं करते या अकेले देश में। देखिए, मामले तब सामने आते हैं जब प्रदेशों में मामले सामने आते हैं और कलेक्टिव हम उसे देश के मामले कहते हैं। 16% मामले अगर मध्य प्रदेश से आते हैं, वो एक डिबेट अलग उसमें चली जाएगी। मेरा तो सीधा सवाल आपसे ये है कि अगर आप इन आंकड़ों पर बहस नहीं करना चाहते तो इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे, जहां खरगोन में पुलिस 2 दिन तक मामला दर्ज नहीं करती, आरोपियों पर कार्रवाई नहीं करती। भोपाल में रामेश्वर शर्मा पर आरोप लगते हैं कि वो हिंगोरानी के भाई का बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर कहता हूं, पुलिस को ऐसे किसी भी मामले में यदि वो बचाव करती दिख रही है या उसमें लापरवाही कर रही है, कोताही कर रही है रिपोर्ट दर्ज करने के लिए, तो वहां पुलिस के बड़े से बड़े अधिकारी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई मध्य प्रदेश सरकार को करना चाहिए। मैं इस बात का हिमायती हूं। तो ये कब किया जाएगा सर, ये कब आएगी ये घड़ी? क्योंकि अभी जो मामले सामने आ रहे हैं, क्या इन आंकड़ों से सरकार संतुष्ट नहीं? गृह मंत्री जी से पूछ लीजिएगा। मेरा बहुत स्पष्ट कहना है कि ऐसे किसी व्यक्ति को ना तो छोड़ा जाना चाहिए, ना उसके साथ किसी प्रकार की कोताही करना चाहिए। उनके जिन लोग कोताही कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी। विश्नोई साहब, मैं लौट रहा हूं आपके पास।
मनीष दीक्षित जी, आपके पास आ रहा हूं। मनीष सर, मैंने एक के बाद एक 3 सवाल पूछे अजय बिश्नोई साहब से, लेकिन जो सवालों का जवाब मिल रहा है वो एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर हमको मिल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये आदर्श स्थिति नहीं है। आप सरकार का हिस्सा हैं, आप बीजेपी का हिस्सा हैं, आपसे फुल प्रूफ एक जवाब की आवश्यकता है हमको। और लगातार 3 सवाल पूछ चुका हूं, सारे सवाल पूछूंगा तो फिर आप लोगों से बातचीत रह जाएगी। देखिए आसिफ, जो ये घटनाएं हो रही हैं ये इस बात का बड़ा क्लियर इंडिकेशन है कि लोगों के बीच में, लोगों के जहन में पुलिस का खौफ खत्म हो रहा है। आप देखिए मध्य प्रदेश जो है ऐसा राज्य था कि जिसमें सबसे पहले घाटियों के खिलाफ कोई कार्रवाई अगर होती है तो उसमें फांसी की सजा का प्रावधान किया था। अगर आप देखिए उसके बाद भी घटनाएं नहीं रुक रही और अब एक नया ट्रेंड। मनीष जी, कुछ टेक्निकल दिक्कत है, मैं आपको ठीक से सुन नहीं पा रहा। जब तक इसको हम ठीक करते हैं तब तक मैं कुणाल जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद फिर मनीष जी मैं आपके पास आता हूं। कुछ दिक्कत आ रही है सर, मैं आपको ठीक से सुन नहीं पा रहा। कुणाल भाई, मैं आपके पास आ रहा हूं। कुणाल भाई, आप तो सीहोर में उस किसान के घर पहुंचे जिस किसान के बारे में प्रशासन ने छूटते ही कह दिया कि उसका पत्नी से विवाद चल रहा था। प्रशासन की सबसे पहली नजर यही होती है, कोई किसान खुदकुशी करे, आप कह दीजिए वो पारिवारिक कलह से परेशान था। बाकी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तो भूत प्रेत का साया था, इस तरह के भी जवाब दिए गए हैं और विधानसभा में इस तरह की चीजें कही गई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि बिना प्रारंभिक जांच पड़ताल के, यह भी बिना देखे कि किसान की पत्नी है कि नहीं है, 25 साल पहले वो निधन हो गया उनका, वो शांत हो गई, ये बिना देखे सीधा किसान की पत्नी पर आरोप लगा दिया कि अगर खुदकुशी की वजह है तो वो पारिवारिक कलह है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार जिस हठधर्मिता के साथ काम कर रही है और किसान की जब भी आत्महत्या होती है उस पर संवेदना के साथ सोचने के कि ये क्यों हो रही है, उसके कारण जान के उसकी आगे किसानों के लिए रेमेडी करने की बजाय उनको डराने का काम करती है। अभी मैं कई घटनाओं में गया, पिछली बार मैं गया था हरदा के अंदर जहां पे एक कृषि मंत्री क्या किसान ने आत्महत्या करी थी। वो घर का मुखिया था, जब उसके घर हम बैठने पहुंचते वो घर का मुखिया, पर कृषि मंत्री कहते ये तो मानसिक विकृत था, मानसिक पागल था। और युवा मोर्चा के लोग जो अपराधी सीधे जिनके हत्या मतलब दुर्गेश हत्याकांड के आरोपी उसके घर बैठते हैं, उसको धमकाते हैं कि तुम ये बात नहीं करोगे कि हमारे पिताजी, और खुद कहते हैं कि ये शराब पीते, तो कृषि मंत्री डराते का काम करते हैं। आज जब सीहोर में होता है, पिछली बार भी सीहोर में एक आत्महत्या कुछ दिन पहले हुई थी, मैं उस किसान के घर बैठने गया तो यहां पे मंत्री, गृह मंत्री का बयान आता है ये मानसिक रूप से रोगी था और वो भी उस घर का मुखिया था। आज मैं इस घर में बैठने जाता हूं, ये भी घर का मुखिया, और किस्मत की बात है कि जब मैं गया तो मुझे भी जो प्रशासनिक उससे और जो वो मिला था कि भैया घर में उसकी पत्नी और उसका विवाद था, तो मैंने योग सहयोग से नॉर्मल रूप से पूछ लिया कि भाभी जी से कोई विवाद हुआ था क्या, तो उसका बच्चा हास्पद रह के बोले भैया मेरी मम्मी तो 25 साल पहले शांत हो चुकी है। मैंने कहा प्रशासन हमें यह बता रहा है, मीडिया में अगर प्रशासन ने जो जानकारी दी है ये दिया, छप ये रही है। लगातार सरकार इन मामलों को दबाने के लिए कई गुंडों का सहारा ले रही है, कई प्रशासनिक गुंडों का। प्रशासन भी एक गुंडे की तरह और एक चापलूस की तरह व्यवहार कर रहा है। और आज शाम को भी जब वहां पे कलेक्टर के द्वारा यह जारी करा गया तो उसमें दिया गया कि बेटे के साथ विवाद बताया जा रहा। वो व्यक्ति 6 एकड़ का किसान आदमी जिसपे 7 लाख रुपए का कर्ज और जो लगातार फसल को देख के परेशान था, प्रताड़ित था, और आज मुआवजे की बात करने की जगह उस किसान को इस प्रकार से डराया जा रहा है और घर में बात करी जा रही है और उसकी बदनामी करने की कोशिश करी जा रही। मेरे गांव में 25 लोगों से और मिला, सबने बताया भैया कि ये इतने अच्छे व्यक्ति थे जिस तरीके से अपने घर परिवार को सब साथ में रहते थे और परेशान इसलिए थे कि उन्हें पैसे की जरूरत थी। अपने बेटों से भी कई दिनों से कह रहे थे कि कहीं से भी पैसा लाओ, लोगों के कर्ज। वो परेशानी तो हमको वो नजर आ गई, लेकिन उसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि पहले आप उसकी पत्नी पे आरोप लगा दीजिए कि उसके साथ उसकी बन नहीं रही थी। जब पत्नी अगर वो 25 साल पहले मौत होगी तो बेटे पे आरोप लगा दीजिए, अगर बेटा नहीं तो भाई पे आरोप लगा दीजिए, और भाई भी अगर नहीं तो कह दीजिए वो तो एकांत था, अकेले में था, इसलिए परेशान था, इसीलिए उसने खुदकुशी कर ली। लेकिन ये मानिएगा मत कि कर्ज की वजह से परेशान होकर उसने खुदकुशी की। क्यों नहीं सवाल उठाएंगे प्रशासन पर? मैं कुणाल भाई लौट रहा हूं आपके पास, मनीष जी आपके पास आ रहा हूं। मनीष जी, मेरा आपसे एक सवाल, देखिए अभी अजय बिश्नोई साहब से मैंने सवाल पूछे, उन्होंने कहा कि
कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो, अगर रेप के मामले बढ़ रहे हैं, खुदकुशी के मामले बढ़ रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है, तो कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं, एसडीएम ये कहते हैं कि पत्नी से विवाद चल रहा था, प्रारंभिक जानकारी तक नहीं जुटा पाई कि उनकी पत्नी है भी कि नहीं है। कलेक्टर ने एसडीएम का पोस्ट फेसबुक पर वायरल कर दिया। अब दोनों मिलकर कह रहे हैं गलती से पत्नी का नाम लिखा गया। अजय बिश्नोई साहब कहते हैं ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एसडीएम और कलेक्टर पर कोई कार्रवाई हुई क्या? और अगर कार्रवाई की उम्मीद भी रखें तो राजेंद्र कुमार राजौरिया का हाल ही में पौधरोपण के केस में जिस तरह से नाम सामने आया, उसके बाद उन्हें कार्रवाई करने की बजाय मंत्री ने अपने ग्वालियर में अटैच करवा लिया। यह तो कार्रवाई हो रही है सरकार में। ये एक्चुअली बहुत अनफॉर्चुनेट है जिस तरह की घटनाएं ये बढ़ रही हैं। और अच्छा देखिए आसिफ जी, क्या होता है कि जो क्राइम का जो सीन होता है और जो पुलिस वाले जो हैं एक्सपर्ट होते हैं, रोजनामचा पंचनामचा जो भी इनके होते हैं जिसमें ये चीजें लिखते हैं, उस चीज में ही पूरा आर्ट होता है, उसी चीज में ये खेल करते हैं। आप ये देखिए ये कितनी गंभीर बात है कि किसी की पत्नी 25 साल पहले वो स्वर्गवासी हो गई और उसके लिए जो है पुलिस अपनी रिपोर्ट में लिख रही है कि भाई वो तो उसका पारिवारिक कलह थी, इसलिए इस तरह की चीजें हो रही हैं। दरअसल हो क्या रहा है कि जो बच्चियों का रेप की घटनाएं एकदम से बढ़ रही हैं, या तो इसमें मुझे लगता है आसिफ जी कि एक बड़ा फैक्टर ये है कि जो पुलिस का खौफ है वो खत्म हो रहा है शायद। दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश जो है पायोनियर स्टेट था। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य था पहला देश का जो जिसने एक कानून बनाया था कि अगर नाबालिग बच्चियों के साथ कोई दुष्कर्म की घटना होती है तो फांसी की सजा का प्रावधान भी किया था मध्य प्रदेश ने। उसके बावजूद भी ये घटनाएं होना और लगातार होना, यह इस बात का संकेत है कि लोगों के मन में कानून का या उस कानून का जो पर्टिकुलर जिसकी मैं बात कर रहा हूं उसका डर नहीं है। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है जो कांग्रेस और बीजेपी के साथी लोग बैठे हैं वो शायद इस बात से एग्री करें या डिसएग्री करें, किसी भी थाना जो एरिया होता है उसमें क्राइम जो है वहां के पुलिस अधिकारियों के नॉलेज के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि आप कई बार अपन ने ऐसा देखा है कि उन लोगों की संलिप्तता होती है। और जिस तरह के अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों ने ही एक वो चलाया था कि एक मंत्री जी गए तो वहां के टीआई साहब उनके चरण वंदना कर रहे थे। तो जब पुलिस का ये स्तर होगा, पुलिस हमेशा मोल्ड हो जाती है, वो जिस तरह की जैसा जिसको बोलते हैं कि जहां पर उसने देखा कि यहां पर पावर सेंटर ज्यादा है तो वो उधर झुक जाएगी। अब जैसे नरेश इंगोरानी वाला आपने मामला बताया, अगर ये सही है कि विधानसभा अध्यक्ष जी के वो करीब हैं जिनके भाई का ये वीडियो वायरल हुआ है या जो भी घटना हुई है, तो ये बड़ी गंभीर बात है। और ऐसे में तो अध्यक्ष जी को जो है विधानसभा, क्योंकि वो विधानसभा अध्यक्ष हैं, तो उनको खुद आगे आके उनको सरेंडर करवाना चाहिए कि पुलिस को फ्री हैंड तो दें। ये जो बातें होती हैं बार बार कि पुलिस अपना काम करेगी, न्याय अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन होता क्या है वो दिखता है। वो मनीष जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। बिश्नोई साहब देखिए, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, मुझे बताइए, जो किसान था सीहोर का, उसकी पत्नी की 25 साल पहले मौत हो गई। उस किसान के अपनी पत्नी से कितने अच्छे गृह संबंध थे, कितना मान सम्मान एक दूसरे को वो किया करते थे। ना बिश्नोई साहब आप जानते हैं बात, ना मैं जानता हूं। आप बदनाम कर रहे हैं एक पवित्र रिश्ते को। हाँ, पत्नी बेचारी 25 साल पहले मर गई और आप सीधा ये प्रशासन कह रहा है कि पत्नी से विवाद चल रहा था पति का, भले ही उनके बीच में कैसे भी रिश्ते रहे हो। कार्रवाई करेंगे आप एसडीएम कलेक्टर पर इसके लिए? मैं नहीं जानता कि एसडीएम ने रिपोर्ट में क्या लिखा था, कि वो पारिवारिक कारण लिखा था या पत्नी का कारण लिखा था। जब तक वो स्पष्ट नहीं होता तब तक इसका जवाब देना मुश्किल है। पर यदि पत्नी की मृत्यु हो गई है और रिपोर्ट में वो लिख रहा है पत्नी के विवाद के कारण उसने आत्महत्या की है, तो निश्चित रूप से पहला दोषी एसडीएम बनता है और एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। पर अभी यह स्पष्ट नहीं है कि वो पारिवारिक कारण का अर्थ क्या। परिवार तो बहुत बड़ा होता है, परिवार में माँ बाप से लेके पत्नी से लेके बेटा बेटी और बहू तक का सब कोई शामिल होते हैं। क्या स्पष्ट था मेरे को नहीं मालूम। थोड़ा सा अपडेट कर देता हूं मैं आपको बिश्नोई साहब। पहले पत्नी का नाम लिखा था, पता लगा पत्नी मर गई है तो उसे बेटे का नाम कर दिया गया। कुणाल भाई भी अपनी फेसबुक में देख लिया मैंने, कुणाल भाई देख लिया, आप फेसबुक पोस्ट दिखा रहे, मैं देख लिया, एसडीएम की वीडियो है। पहले पत्नी से कहा गया था, बाद में बेटे का नाम लगा दिया गया। बेटा रो कर कह रहा है मैंने पिता तो खो ही दिया है, मुझे बदनाम ना करें। खैर, आप कार्रवाई करेंगे, आपकी सरकार कार्रवाई करेगी, इसी उम्मीद में। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए कुणाल भाई, मनीष जी और अजय जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए। लेकिन आप देखिए, एनसीआरबी के आंकड़े 2016 से आप देख लीजिए लगातार किसानों की खुदकुशी के मामले में
मध्य प्रदेश का नाम आता है। खुदकुशी के मामले में देश में टोटल दूसरे नंबर पर आता है। जेल ब्रेक की घटनाओं में दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश आता है। रेप के मामलों में 2016, 2017, 2018 लगातार मध्य प्रदेश का नंबर आ रहा है। तो क्या ये आंकड़े मैटर नहीं करते? अगर ये आंकड़े कोई मैटर नहीं करते तो फिर एनसीआरबी किस काम के लिए है? एनसीआरबी रखी क्यों है आपने? एनसीआरबी इतनी मेहनत करती है, आंकड़े जुटाती है थाने थाने से, जिले जिले से, उसके बाद वो आंकड़ा रखती है, वो बताती है किस प्रदेश में अपराध बेलगाम हो रहा है। अगर आप उसे झुटलाने लगे तो फिर तो हो गया, फिर मत मानिए आंकड़े, फिर मत मानिए कि रेप हो रहा है। और रही बात नाबालिग बच्चियों से रेप के मामले में, तो नाबालिग बच्चियों से रेप के मामले ये हैं कि मध्य प्रदेश में 6 साल से कम बच्चों की 54 बच्चियों के साथ रेप हुआ। 6 से 12 साल की बच्चियों के साथ 142 बच्चियों के साथ रेप हुआ और 12 से 16 साल की बच्चियों के साथ 1143 बच्चियों के साथ रेप हुआ। अपराधी न बच्ची देख रहे हैं, न महिलाएं देख रहे हैं, वो अपना वारदात कर रहे हैं, लेकिन सरकार क्या उन पर लगाम लगा पा रही है? कम से कम आंकड़े तो नहीं बताते हैं।